एवरीवन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होती क्या। हम लोगों ने जाना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे आसपास हर जगह है। अगर कुछ नंबर्स, कुछ टर्म्स, कुछ कांस्टेंट एक स्पेशल पैटर्न में बढ़ते हैं या फिर घटते हैं तो उसे एपी कहा जाता है। वो इस स्पेशल पैटर्न में बढ़ते हैं कि अगर मेरे पास पहला टर्म ए है और उसमें कुछ डी जुड़ गया तो ए प्लस डी मिल गया, और फिर से उसमें डी जुड़ गया तो ए प्लस 2d मिल गया और ए प्लस 3d मिल गया, और इसी तरह से डी बढ़ता जाता है। हम अपने आसपास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हर जगह देख सकते हैं। ए कहलाता है फर्स्ट टर्म, डी कहलाता है जो हर बार जुड़ गया था, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर जो है डी हो सकता है। इवन डी तो ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये ए और डी की बात हो गई। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग सेकेंड प्रोग्रेशन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो ये जो एपी है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ था, ये 3 से शुरू हुआ था। तो a = -3। उसके बाद d जो है वो d मिलता कैसे है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी -2 में से अगर मैं माइनस कर दूं -3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d निकाला जाता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो यहाँ से मैं -2 में से -3 -2 -3 यानी कि -2 + 3 यानी कि 1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 1 का, 1 का डिफरेंस है, क्योंकि -3 से -2 हो गया, फिर से 1 जुड़ गया तो -1 हो गया, फिर -1 में 1 जुड़ गया तो 0। तो हमें किसी भी सीरीज़ में अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस जो हर बार बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर ये पता चल जाए ना, तो हम यहाँ इसकी 1000 टर्म के बाद कौन सी सीरीज़ आ रही है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ की बात हो गई। हम लोग थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म क्या है 2 में क्या ऐड हो गया √2, और फिर से √2 ऐड हो गया तो 2√2 आ गया, फिर से √2 ऐड हो गया। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हर बार क्या ऐड हो जा रहा है √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस है √2 और फर्स्ट टर्म है 2। तो ये बात हो गई इस सीरीज़ की। अब हम लोग बात करते हैं इस फोर्थ एग्जाम्पल में। तो हम इस सीरीज़ में देख सकते हैं 6 6 6 6, इसमें तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो यस, कई बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर बार सेम टर्म मिलती है, वो भी एक एपी है, क्योंकि अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल एपी के। अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि क्या यूज़ है एंड हाउ इट्स यूज़फुल। हर कोई बोलता है कि बहुत यूज़फुल है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। मान लीजिए कि इस पैटर्न में एक के ऊपर एक, कई बार हम लोग देखते हैं कि इस तरह के लकड़ी के गट्ठे एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं, ठीक है। मान लो कि सबसे नीचे वाले जो तली हैं उसमें 1000 लकड़ियों को रखा गया है, उसके बाद उसमें से 4 कम कर दिया गया, फिर अगली लेयर के लिए फिर से 4 कम कर दिया गया, फिर 4 कम कर दिया। किस तरह के पैटर्न में मान लेते हैं कि उन्हें रखा गया है, और कम करते करते लास्ट में 1 बचता है। कभी भी जो सामान रखा जाता है ना, स्टोरेज होता है, चाहे ट्रक्स में लोडिंग हो, एक स्पेशल पैटर्न में ही रखा जाता है। सबसे नीचे वाला जो तली है, मान लीजिए कि उसमें 1000 लकड़ी के गट्ठे हैं। अब इससे 400 लेयर्स के बाद जो आपको लेयर दिख रही है उसमें कितने गट्ठे हैं, मान लीजिए हमें ये पता करना हो तो मैन्युअली इसे काउंट करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको एक ऐसा कंसेप्ट देता है जिससे आप पता कर सकते हो कि नीचे से 500 या 400 टर्म के बाद, 500-400 लेयर के बाद जो लेयर पड़ रही है उसमें कितने लकड़ी के गट्ठे हैं, ये निकाला जा सकता है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट्स वेरी वेरी यूजफुल। ये बोलते हैं कि अगर एपी कुछ इस तरह से दी हुई है तो a2 - a1
A3 माइनस A2 के इक्वल होगा या A4 माइनस A3 के इक्वल होगा, सब क्या होगा, D ही होगा। तो हम इनमें से कोई दो चुन लेते हैं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, A2 को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा A2 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1। ये A1 A2 A3 क्या है, बेसिकली जो AP के टर्म्स होते हैं ना, उन्हें A1 A2 A3 के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग A2 प्लस A2 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2A2 मिल जाएगा। A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म और A1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके A2 निकालती हूँ तो वो हो जाएगा A3 प्लस A1/2। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि मुझे एक रिलेशन मिल गया है। ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा, अगर तीन टर्म ABC AP में है, इफ A, B एंड C आर इन AP, अगर ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या मिल रहा है, देखिए सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो कभी भी तीन टर्म्स अगर AP में है ABC, तो क्या होगा कि सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई 2, चाहे इससे समझ लीजिए चाहे इससे। तो मेन कंसेप्ट ये है कि अगर तीन टर्म AP में है तो उनके बीच का गैप सेम होगा, और हम लोग इसे भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं nth टर्म ऑफ AP में। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई AP दी है और आपको उस AP के सारे टर्म नहीं मालूम है, सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो उससे आप कोई बहुत दूर का टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि उस AP में 50th टर्म क्या होगा, उस AP में 100 नंबर का टर्म क्या होगा। कैसे, इस फॉर्मूले से, nth टर्म ऑफ AP। तो चलिए nth टर्म का फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग A1 भी कह सकते हैं, ये क्या है, AP का A है। सेकेंड टर्म जिसे हम लोग A2 कहते हैं, वो क्या है, A प्लस D। थर्ड टर्म क्या है, A प्लस 2D। और इसी तरह से अगर हम इसी प्रोसेस को, यानी थर्ड टर्म में 2 D आते हैं, सेकेंड टर्म में 1 D आता है, और अगर हम इसी प्रोसेस को जारी रखें तो हम लोग देख सकते हैं कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा an इज इक्वल टू A प्लस, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 1D, थर्ड टर्म में 2D। तो nth टर्म में क्या होगा, n-1D। बस यही है फॉर्मूला nth टर्म का। इससे ये तो एक बात हो गई कि एक फॉर्मूला है, लेकिन ये वो फॉर्मूला है जिससे AP के कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू D। इसे क्या भी कहा जाता है, लास्ट टर्म भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म ऑफ AP, और इसे L से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि AP है क्या, AP का यूज क्या है, एंड व्हाट इज द nth टर्म फॉर्मूला। अब इसके क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आ सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एक AP दी हुई है और उन्होंने बोला है कि फाइंड द 30th टर्म, 30th टर्म, 20th टर्म, 50th टर्म, कोई भी हम लोग टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा कि उस AP में फर्स्ट टर्म क्या है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1/2 से ना, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 है। उसके बाद आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस D। ये कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, तो जब हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 माइनस हाफ, यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो देखिए कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया 1, और फर्स्ट टर्म में मुझे क्या मिल गया, हाफ। अब मैं कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ किसी भी AP में। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है ना, यानी कि A और D है, तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जब A और D मिल जाते हैं तो अब हम लोग यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले का, जो कि है जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म का फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए 30th टर्म निकालना है, तो n की जगह 30 रख देना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30th टर्म यानी कि A प्लस 30-1 यानी 29D। यानी आप लोग ऐसे भी याद रखिए, 30th टर्म होगा A प्लस 29D, 10th टर्म होगा A प्लस 9D, 20th टर्म होगा A प्लस 19D। क्योंकि यहाँ पे n-1 होता है ना, तो अपन को जिस नंबर का भी टर्म चाहिए उसमें से एक माइनस टाइम्स D। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ A और D की वैल्यू रख दो। A हमारा था हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 29, और D कितना आया था, 1 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ प्लस 29
यानी कि हाफ प्लस 29, यानी कि अगर हम लोग चाहें तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + 29 × 2, यानी ये हो जाएगा 59/2। तो इस तरह से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन इस सीरीज़ का 30th टर्म है 59/2। तो ऐसे ही हमें कोई भी सीरीज़ दी हुई है, हम कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और साथ में जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर करके क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।